आंसर दे पाएंगे, बट आंसर देने से पहले ऑप्शंस को ध्यान से समझ लेना कि ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या है। पता है ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है डू नॉट फॉलो। ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जो अनुसरण नहीं करता? आपको पता है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता? अनुसरण वो निष्कर्ष नहीं करते जो एज ए कंक्लूजन भी गलत हो और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत हो। वो कंक्लूजन हैं जो कि फॉलो नहीं करते। अब बताओ कौन से निष्कर्ष हैं जो फॉलो नहीं करेंगे जल्दी से। तो पहला जो रिजल्ट है वो है बेटा बॉक्स और पोल के बीच में। अब ये बताओ बॉक्स और पोल के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे? ये तो बॉक्स है और ये पोल है, तो बॉक्स और पोल के बीच में रिलेशन कैसे बनाओगे? फैन से फैन कटेगा बेटा। स्टैंड और स्टैंड में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है। लाइन और लाइन में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है। इसका मतलब पोल और बॉक्स के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता। तो बॉक्स और पोल के बीच का जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट गलत होगा, क्योंकि बॉक्स और पोल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। बट जहां कोई रिलेशन नहीं होता वहां सारी संभावनाएं सही होती हैं। जहां कोई रिलेशन नहीं होता वहां सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं। तो इसका मतलब यह है बॉक्स और पोल के बीच का कंक्लूजन तो गलत है, बट अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो बॉक्स और पोल के बीच में पॉसिबिलिटी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ बॉक्स के पोल होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स और पोल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन बेटा डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में नहीं जाएगा। डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में वही क्वेश्चन जाते हैं जो क्वेश्चन भी गलत हो और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत हो। अच्छा, फैन और बॉक्स, अगर मैं फैन और बॉक्स की बात करूं तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर हम स्टैंड और स्टैंड को आपस में नहीं जोड़ सकते, लाइन और लाइन को नहीं जोड़ सकते। तो फैन और बॉक्स के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो जहां कोई रिलेशन नहीं है वहां कंक्लूजन गलत बट पॉसिबिलिटी ठीक। फिर से पॉसिबिलिटी ठीक हो गई, यानी कि ये भी डज नॉट फॉलो के केस में नहीं है। तो अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो बेटा ए ऑप्शन हटा दो, क्योंकि ये दो कंक्लूजन डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में नहीं आ रहे, है ना। बी ऑप्शन भी हटा दो और सी ऑप्शन भी हटा दो और ई ऑप्शन भी हटा दो। तो अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमें सारे कंक्लूजन चेक करने पड़ेंगे। हमने कोई एक या दो कंक्लूजन चेक किया, सीधा ऑप्शन पे आ गए, ताकि ऑप्शन से हमारी हेल्प होगी ना, हमारा टाइम बच गया एग्जाम में। समझ रहे हो? करूं तो रिजल्ट है सम स्टैंड्स आर पोल, नो स्टैंड इज पोल, हम कभी रिजल्ट नहीं बना सकते। अच्छा, जब कुछ स्टैंड पोल है और हम कह रहे हैं कोई भी स्टैंड पोल नहीं है, तो ऐसी कोई संभावना भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब कुछ स्टैंड पोल है तो हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि एक भी स्टैंड पोल नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में आएगा। ये 100% क्या है? फॉल्स है, बट हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।